अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वीडियो है इस्लाम वर्सेस साइंस। क्या आप जानते हैं रोज़ा रखने से आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। रमज़ान के रोज़े का जिक्र कुरान में सूरे अल बकरा में आता है कि रोज़ा तक़वा के लिए फ़र्ज किया गया है। आज साइंस भी फास्टिंग के कई हेल्थ बेनिफिट्स को स्टडी कर रही है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में पूरा तफसील से जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लुबना तरन्नुम चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सहरी के बाद आप जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज ब्लड में जाता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है जो शुगर को सेल्स तक ले जाता है। रोज़ा रख के 4 घंटे होने के बाद एनर्जी नॉर्मल रहती है, बॉडी डाइजेशन मोड में होती है। सही अल बुखारी में से देखें तो सहरी में बरकत होती है और अर्ली मील मेटाबॉलिज्म को स्टेबल रखता है। 4 से 8 घंटे होने के बाद ग्लाइकोजन यूज स्टार्ट होता है। बॉडी में जो लिवर रहता है, लिवर में स्टोर्ड ग्लूकोज ग्लाइकोजन यूज होना शुरू होता है। इंसुलिन लेवल धीरे धीरे कम होता है, वहीं से बेनिफिट स्टार्ट होता है। ब्लड शुगर स्टेबल होने लगता है, बॉडी फैट बर्निंग मोड की तरफ मूव करती है। और फिर जब 8 से 12 घंटे होते हैं तो फैट बर्निंग एक्टिवेशन होता है। जब ग्लाइकोजन कम हो जाता है तो बॉडी फैट को एनर्जी के लिए यूज़ करती है। इस प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं। हार्मोनल चेंज होते हैं, इंसुलिन कम हो जाता है यानी कि स्टेबल रहता है। ग्रोथ हार्मोन थोड़ा इंक्रीज होता है, फैट ब्रेकडाउन तेज़ी से बढ़ जाता है। जितने भी आपके जिस्म में फैट रहता है उसको ब्रेकडाउन करना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? इससे आपको वेट कंट्रोल हो सकता है, आपका बेली फैट रिडक्शन स्टार्ट होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होता है और फिर 12 से 16 घंटे होने के बाद सेल रिपेयर मोड ऑन होता है। इसको साइंस में ऑटोफैगी कहते हैं। साइंस के मुताबिक रोज़ा से बॉडी पुरानी या डैमेज सेल्स को क्लीन करती है। इस प्रोसेस को ऑटोफैगी कहते हैं। इस पर कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और 2016 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। और इससे आपको बेनिफिट्स ये होगा कि सेल डिटॉक्स होंगे, एजिंग स्लो होने के चांसेस हैं। इसका मतलब है आपके चेहरे पे जो व्रिंकल्स आए हैं वो सब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इम्यून सिस्टम सपोर्ट करेगा, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों ये भी जानते हैं ब्रेन में क्या होता है, मतलब आपके दिमाग में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। मेंटल क्लैरिटी इंक्रीज हो सकती है, फोकस बेटर होगा। ब्रेन में BDNF हार्मोन एक हार्मोन है जो बूस्ट हो सकता है, आपकी मेमोरी तेज होगी। इस्लाम के मुताबिक देखें तो कुरान शरीफ में फरमाया गया है रोज़ा सिर्फ भूख नहीं, नफ्स कंट्रोल और सब्र की ट्रेनिंग है। मतलब आप जब रोज़ा रखते हैं तो वो आपके नफ्स को कंट्रोल में रखता है और आप में सब्र आता है। दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर दें। आपकी बॉडी में जो भी डिसीज़ हैं, डिसीज़ मतलब जो भी बीमारी है, आप में रोज़ा रखने से धीरे धीरे से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। रिसर्च के मुताबिक रेगुलर कंट्रोल्ड फास्टिंग से टाइप 2 डायबिटीज़ रिस्क कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर यानी BP कंट्रोल में आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा। लेकिन मेरा मशवरा आपसे ये है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन, सीवियर इलनेस वाले लोग डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। इस्लाम में भी बीमार और मुसाफिर को रुख्सत दी गई है, यानी सूरे अल बकरा में आता है जो भी बीमार रहते हैं अगर वो इंसान अपनी बीमारी से रोज़ा ना रखे तो भी उसको उसका गुनाह नहीं मिलेगा। रोज़ा रखने से हार्मोनल बैलेंस होंगे। रोज़े के दौरान इंसुलिन कम हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कॉर्टिसोल थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। लेप्टिन यानी कि जो भूख का हार्मोन होता है उसको लेप्टिन कहते हैं, ये एडजस्ट होते हैं। इससे एपिटाइट कंट्रोल इम्प्रूव हो सकता है। इस्लाम वर्सेस साइंस ब्यूटीफुल कनेक्शन है। यहाँ पे आप देखें इस्लाम का मकसद यानी कि तक़वा है,
اس کو سائنس کا آبزرویشن میں کہتے ہیں سیلف ڈسپلین اینڈ امپلس کنٹرول۔ اسلام کا مقصد صبر، سائنس کا آبزرویشن ہے ہیبٹ کنٹرول، جسم کی پاکی، ڈیٹاکس اینڈ سیل ری اپیئر، غریبوں کا احساس، ایموشنل انٹیلیجنس بوسٹ۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو میجر چینجز سٹارٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ گلائکوجن ڈپلیشن، فیٹ برننگ ایکٹیویشن، انسولین ریڈکشن، مائلڈ ڈیٹاکس اسٹارٹ، ہارمونل ایڈجسٹمنٹ، مینٹل کلیئرٹی شفٹ، ڈائجسٹیو ریسیٹ، انفلیمیشن ریڈکشن اسٹارٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی پوری باڈی کو یعنی کہ آپ کے پورے جسم کو ریسیٹ کرتا ہے۔ تو دیکھیے دوستوں، روزہ رکھنے کے ماشاءاللہ اتنے زیادہ فائدے ہوں گے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ باڈی، مائنڈ اور سول کا کمپلیٹ ریسیٹ پروگرام ہے، جسے 1400 سال پہلے اسلام نے انٹروڈیوس کیا اور آج سائنس اس کے بینیفٹس اور کنفرم کر رہی ہے۔ اکارڈنگ ٹو سائنس یہ سب پروف ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں تک شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ میرے چینل لبنہ ترنم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔